नमस्कार दोस्तों, सनातन ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ, आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। सच तो यही है कि हर व्यक्ति को अपना कर्म करना पड़ता है और जिसके जैसे कर्म होंगे उसे वैसा ही फल मिलता है। जिस प्रकार साक्षात भगवान के साथ होने के बावजूद भी अर्जुन को अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था कि जहाँ पर भी भगवान की कथा होती, सत्संग होता, भजन होता, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है और रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में कीर्तन नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। दूसरे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ कि भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो,
अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। आशा करती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। हमेशा अच्छे कर्म करते रहे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। वीडियो